नमस्कार। हमारे YouTube चैनल डॉक्टर सुरजीत एक्यूप्रेशर एंड बेस्ट योगा टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ योग अभ्यास जो कि हमारे शरीर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग लीवर से जुड़ी समस्याओं से संबंधित हैं। तो हम जानते हैं दोस्तों, हमारे शरीर के एक मुख्य अंग है लीवर, जिसको हम अमाशय भी बोलते हैं। इसका कार्य शरीर में जो भी कुछ फूड हम खाते हैं, लेते हैं, उसको प्रॉपर ढंग से डाइजेस्ट करके उसके पोषक तत्वों को हमारे शरीर तक पहुंचाने में यह कार्य करता है। और अगर इसके अंदर किसी प्रकार का कोई दोष यानी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो जो भी हम खाते हैं वह प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता और हमारा शरीर दुर्बल होने लगता है। तो लीवर से जुड़ी आजकल काफ़ी समस्याएं हमारे सामने देखने में आती हैं। जैसे कि सबसे पहली एक कॉमन समस्या जो है वह है फैटी चेंजेस, यानी कि लीवर के ऊपर चर्बी का चढ़ना। हमारी बॉडी के हर ऑर्गन में चर्बी की मात्रा है, लेकिन अगर वो अत्यधिक हो जाए तो फिर वह इसको हम कहते हैं फैटी चेंजेस, लीवर के अंदर फैट का इकट्ठा होना। साथ ही साथ उसके बाद बात आ जाती है हिपेटोमेगली, यानी कि लीवर का साइज़ बढ़ने लगता है, जिसको हम कहते हैं हिपेटोमेगली। इसके अंदर भी लीवर अपना कार्य की क्षमता उसकी कम हो जाती है और यही आगे जा कर के जॉन्डिस यानी पीलिया का रूप ले सकता है। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं पीलिया कितना ख़तरनाक है। हमारे शरीर के अंदर एक बिलिरुबिन नाम का तत्व पाया जाता है। अगर वह ज़्यादा बढ़ने लगे तो हमारे बॉडी के अंदर पीलिया या ये बढ़ने लगता है, जॉन्डिस बढ़ने लगता है। और साथ ही साथ लीवर के अंदर जो हमारे एंजाइम्स हैं वह भी गड़बड़ाने लगते हैं। तो इसके लिए ये सभी आसन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। साथ ही साथ दोस्तों, मैं बात करूँगा यहाँ पे हेपेटाइटिस, जिसको भी हेपेटाइटिस की समस्या है, जैसे कि हेपेटाइटिस ए, बी, सी, ई, इन सभी में भी यह आसन बहुत ही लाभदायक है। क्योंकि आजकल हम कुछ भी खाएं, लेकिन वो प्रॉपर हमें शुद्ध नहीं मिल रहा, तो उसका भी एक बहुत ही बड़ा कारण है। दूसरे असमय खाना, गलत तरह का हमारा लाइफस्टाइल है ना। तो इन सभी के कारण हमारा लीवर जो है आजकल एक काफ़ी बड़ी हमारी भारत की आबादी जो है लीवर के रोगों से ग्रस्त है। तो मैं उन सभी से अनुग्रह करूंगा कि वह इन सभी आसनों को अपनी जीवन शैली में लेकर आएँ, ताकि वह एक लंबी और स्वस्थ जीवन जी सकें। तो यह सब आसन आपको करके दिखाएंगे डॉक्टर सुरजीत चावला। तो आइए जानते हैं वह कौन से आसन है। इसी प्रक्रिया में सबसे पहला आसन जो हम करेंगे वह है पश्चिम उत्तानासन। पश्चिम उत्तानासन करने के लिए सबसे पहले हमें दोनों पैरों को आगे की तरफ सीधे करके बैठना है। एकदम हमारे पैर सीधे तने रहें और अब एक लंबा सांस भरें और सांस छोड़ते हुए इनहेल, पैरों को पकड़ना है, सर को घुटने से लगाना है। तो हर ये अभ्यास को आप लगभग 5 बार से स्टार्ट करें। यहाँ हम आपको हर किसी के 2-2 स्टेप करके दिखाएंगे। तो यह हमने देखा पश्चिम उत्तानासन। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस हम आएंगे और सीधे बैठेंगे। यह है पश्चिम उत्तानासन। हम चाहेंगे एक बार आप फिर से देखें। एक लंबा सांस भरते हुए अब सांस छोड़ना है, पेट को खाली करना है बिल्कुल, पैरों को होल्ड, सर को घुटने से टच करना है। पश्चिम उत्तानासन। यहाँ पर यथाशक्ति आपने अप्रॉक्सीमेट 5 से 10 सेकंड रुकना है। चाहे तो आप काउंट भी कर सकते हैं 1 to 10। इसके बाद वापस हम पूर्व अवस्था में आ जाएंगे। अगला आसन जो हम करेंगे दोस्तों वह है भुजंगासन। तो भुजंगासन के लिए हमें पेट के बल लेट जाना है। अपने दोनों हाथों को अपने छाती के बराबर में रखना है, दाएं बाएं। कंधे के ऊपरी भाग से हमारी उंगलियां ऊपर ना जाने पाएँ। पैरों को एकदम सक्रिय सीधा रखेंगे और अब एक सांस भरते हुए शरीर को ऊपर की ओर उठाएंगे। यहाँ बस इस तरीके से यहाँ सांस को रोकना है और 5 से 10 सेकंड आप काउंटिंग भी कर सकते हैं और होल्ड करके उसके बाद सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए वापस पूर्व अवस्था में हम आएंगे। तो हमने आपको दिखाया भुजंगासन। भुजंगासन भी बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। एक बार फिर से हम दिखाएंगे आपको। एक लंबा सांस भरते हुए हाथों की सहायता से शरीर के ऊपरी हिस्से को
ऊपर की ओर ले जाना है। यथाशक्ति यहाँ पर रोक के रखना है सांस को और एक्सहेल करते हुए वापस आना है। तो हमने आपको दिखाया भुजंग आसन। अगला आसन हम करेंगे दोस्तों वह है शलभ आसन। शलभ आसन में भी हमें इसी तरह से लेटे रहना है। अब दोनों हाथों को सर के ऊपर की तरफ सीधा एकदम रखेंगे, पैरों को भी एकदम तान के रखेंगे और अब हम सांस भरते हुए अपने शरीर के अगले हिस्से और पिछले हिस्से को उठाना है इस तरीके से। 5 सेकंड का होल्ड और धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए वापस। शलभ आसन अगर आप नए नए हैं करने में तो सबसे पहले पैरों को उठाएंगे, उसके बाद हाथों को, तो ये आपसे इजीली हो जाएगा। एक बार हम फिर से करेंगे शलभ आसन। सांस भरते हुए यहाँ पर इस तरीके से अपने हाथों को और पैरों को ऊपर की ओर ले जाना है। वापस सांस छोड़ते हुए पूर्व अवस्था में आएंगे। अगला आसन दोस्तों हम दिखाने जा रहे हैं आपको धनुरासन। तो धनुरासन में भी हमें इसी तरह से लेटना है, लेकिन हाथों को अब सीधे करना है और पैरों को मोड़ते हुए दाएं हाथ से दाएं और बाएं हाथ से बाएं पैर की पिंडली को पकड़ के इस तरीके से अपने शरीर को ऊपर उठाना है। 5 सेकंड का होल्ड यहाँ पर। सांस भरते हुए हम यहाँ पे आएंगे, सांस छोड़ते हुए पूर्व अवस्था में जाएंगे। शलभ आसन हमने आपको दिखाया, हम एक बार फिर से इसको दोहराएंगे। सॉरी, एक बार फिर से हम करेंगे इसी आसन को। दोनों पैरों को पीछे की ओर पकड़ के धनुरासन। धनुरासन में इसी तरह से हमें रहना है, सांस रोक के 5 सेकंड के लिए और सांस छोड़ते हुए वापस अब हम आएंगे। तो ये हमने आपको दिखाया दोस्तों धनुरासन। अगला आसन हम करेंगे सेतु बंद आसन। तो सेतु बंद आसन के लिए हमें पीठ के बल लेट जाना है, कमर के बल। अपने दोनों पैरों को मोड़ेंगे बिल्कुल इस तरीके से, हाथ हमारे सीधे रहेंगे और सांस भरते हुए अपने शरीर को, पीठ को उठाएंगे और एक फ्लाईओवर का निर्माण करेंगे इस तरीके से। सारा भार हमारे पैरों पंजों के तलवों पे और हमारे कंधे पे रहेगा। 5 से 10 सेकंड का यहाँ होल्ड करेंगे और सांस छोड़ते हुए वापस एक्सहेल पूर्वावस्था में। सेतु बंद आसन हमने आपको दिखाया करके, लीवर के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। एक बार हम फिर से दिखाएंगे आपको। सांस भरते हुए अपनी कमर को ऊपर उठाना है और इस तरह से यहाँ पर 5 से 10 सेकंड का हमें होल्ड देना है। सांस छोड़ते हुए वापस। अब दोस्तों यह सभी आसन हमने लीवर से जुड़े आपको दिखाए। इन सभी के पश्चात आपने करना है साथ में कपालभाति। तो उसके लिए हम बैठेंगे, कपालभाति के लिए बेटर है आप इस तरीके से वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों हाथों को घुटने पे रख के इस तरह से कपालभाति। इन सभी आसनों के पश्चात 1 मिनट आपने कपालभाति करना है। तो दोस्तों कपालभाति से जितना भी लीवर के अंदर वेस्ट मटेरियल है वह सब पास होगा, यानी टॉक्सिन्स हमारे रिलीज़ होंगे और साथ ही साथ एक्स्ट्रा जो लीवर पे चर्बी चढ़ जाती है वह भी कम होगी। लीवर का जो साइज़ बढ़ जाता है जिसको हम हेपेटोमेगली बोलते हैं, उसमें भी बहुत तेज़ी से सुधार होगा। हमारी पाचन क्रिया और खाने को पचाने की क्रिया, यानी पाचन क्रिया के साथ साथ जो डाइजेस्टिव फायर है यानी जठर अग्नि, वह भी प्रॉपर प्रज्वलित होने लगेगी। तो इन सभी का आप अभ्यास करें। अब हम बैठेंगे सुखासन पे। आज हमने आपको एक लीवर के ऊपर जितनी भी
समस्याएं हैं उनसे जुड़े आसनों को अभ्यास दिखाया। आप अपने जीवन में इनको लेकर आइए और एक हेल्दी ज़िंदगी जीने में ये आसन बहुत ही आपकी सहायता करेंगे। आपकी लीवर से जुड़ी हर समस्या के लिए वरदान साबित होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और दोस्तों बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।